अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दुनिया की भीड़ भाड़ में अक्सर हम सुकून की तलाश करते हैं और सच्चा सुकून हमें अल्लाह के करीब ले जाने वाली इन ईमान अफरोज़ कहानियों में ही मिलता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इमरान की कहानी, एक ऐसा ही रूहानी वाक़या जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगा बल्कि आपके ईमान को भी ताज़ा कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुनाहों से भरा दिल और एक आखिरी सजदा। चमकता शहर और खोई हुई रूह। शहर की रातें कभी सोती नहीं थीं। ऊंची इमारतों की कांच की दीवारों पर पड़ती नीली पीली रोशनी और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का शोर एक ऐसा तिलिस्म पैदा करता था कि इंसान अपनी असलियत भूल जाए। इमरान इसी शहर का हिस्सा था। वो उन लोगों में से था जो दिन में कामयाबी का मुखौटा पहनते और रात में गुनाहों की चादर ओढ़ लेते। बाहर से देखने पर इमरान एक खुशमिजाज और सफल युवक लगता था। महफिलों में उसकी बातें सबको हंसाती थीं, लेकिन जब वो रात के पिछले पहर अपने आलीशान अपार्टमेंट में लौटता तो खामोशी उसे काटने को दौड़ती। वो आईने के सामने खड़ा होता तो उसे अपनी आंखों में वो चमक नजर नहीं आती थी जो कभी बचपन में हुआ करती थी। अब उन आंखों में सिर्फ थकान, अधूरापन और एक गहरा बोझ था। इमरान हमेशा से ऐसा नहीं था। उसे धुंधला सा याद था अपना वो छोटा सा गांव जहां कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती थी और सुबह की हवा में ताजगी होती थी। उसकी माँ, जिनका चेहरा नूर से भरा रहता था, उसे हर सुबह फजर की अजान के साथ बड़े प्यार से जगाया करती थीं। इमरान बेटा उठो, अल्लाह के सामने सिर झुकाने वाला दुनिया में कभी किसी के सामने नहीं झुकता, वो अक्सर कहती थीं। उस वक्त इमरान को छोटी छोटी दुआएं जुबानी याद थीं। वो मस्जिद की सफ़ों में सबसे आगे खड़ा होता था, लेकिन जब वो पढ़ाई और फिर नौकरी के लिए शहर आया तो मंजर बदलने लगा। यहाँ की रफ्तार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। पहले एक नमाज छूटी, फिर दूसरी, और फिर धीरे धीरे नमाज का ख्याल ही जहन से निकल गया। शुरुआत बहुत छोटी चीज़ों से हुई थी। झूठ बोलना, किसी का हक मारना या महज मज़े के लिए गलत रास्तों पर कदम रखना। शैतान ने उसके कानों में यही फूंका था, अभी तो उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, अल्लाह तो रहमान है, वो माफ़ कर देगा। इसी गफूर उर रहीम माफ़ करने वाला के नाम का सहारा लेकर वो बेखौफ गुनाह करता रहा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि जिस जहर को वो शहद समझकर पी रहा है वो धीरे धीरे उसके दिल को पत्थर बना रहा है। वक्त गुजरता गया। इमरान ने दौलत कमाई, नाम कमाया, लेकिन रूह खो दी। अब उसके दिल में हराम की कमाई और गलत आदतों की कालिख जम चुकी थी। लेकिन कुदरत का एक नियम है, वो अपने बंदे को एकदम से नहीं छोड़ती। इमरान के साथ भी यही हो रहा था। उसे रात में नींद आना बंद हो गई थी। वो नींद की गोलियां लेता, लेकिन दिमाग में चल रहा शोर शांत नहीं होता। उसे महसूस होता जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रखा है। वो हंसता था पर अंदर से चीखता था। वो भीड़ में होता था पर खुद को तन्हा पाता था। ये दरअसल उसके दिल की वो धड़कन थी जो उसे याद दिला रही थी कि वो रास्ता भटक चुका है। एक रात जब वो एक महफिल से लौटा, शहर शांत हो चुका था। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां नीचे अंधेरी गलियां पसरी थीं। अचानक उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसका गला सूखने लगा और हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे लगा जैसे उसके फेफड़ों से हवा छिन रही है। वो जमीन पर गिर पड़ा। मौत का ख्याल, जिसे वो हमेशा कल पर टालता था, आज उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलने लगी। माँ का वो रोता हुआ चेहरा जब उसने पहली बार झूठ बोला था, वो नमाजें जो उसने महज आलस में छोड़ दी थीं, वो लोग जिनका दिल उसने अपने अहंकार में दुखाया था। इमरान को लगा कि अगर वो इस पल मर गया तो वो अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा। उसके पास तो पेश करने के लिए एक भी नेकी नहीं थी। उसका पूरा दामन दागदार था। वो कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये पछतावे के वो आंसू थे जो बरसों से जमे हुए थे। या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे, बस एक मौका, वो लड़खड़ाती आवाज में बुदबुदाया। उसने कांपते हाथों से वजू किया। ठंडा पानी जब उसके चेहरे पर लगा तो उसे लगा जैसे उसकी रूह की गर्मी कम हो रही है। वो मुसल्ले, नमाज की चटाई पर खड़ा हुआ। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। जब उसने अल्लाहु अकबर कहा तो उसे लगा कि उसने दुनिया की सारी झूठी बड़ाइयों को अपने पीछे फेंक दिया है। और फिर वो सजदे में गया। ये सजदा कोई रस्म नहीं थी, यह एक गुनाहगार की अपने मालिक के सामने सरेंडर की इंतहा थी। उसका माथा जमीन पर था और दिल अर्श आसमान की ओर पुकार रहा था। ऐ मेरे रब, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैंने तेरी ज़मीन पर चलकर तेरे ही हुक्मों की नाफरमानी की। मैंने तुझे भुला दिया पर तूने मुझे नहीं भुलाया। आज अगर मेरी ये सांसें आखिरी हैं तो मुझे अपनी रहमत की गोद में ले ले। मुझे माफ़ कर दे मौला। सजदे में गिरते हुए उन आंसुओं ने उसके दिल की कालिख को धोना शुरू कर दिया।
उसे एक ऐसा सुकून महसूस हुआ जो शराब, शबाब या दुनिया की किसी भी दौलत में नहीं था। उसे महसूस हुआ कि उसका बोझ हल्का हो रहा है। वो सजदे में पड़ा रहा, यहाँ तक कि उसकी आंखों के आंसू सूख गए और उसे गहरी पुरसुकून नींद ने घेर लिया। जब सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, इमरान की आंख खुली। वह जिंदा था। उसकी सांसें सामान्य थीं। खिड़की के बाहर परिंदे चहचहा रहे थे। उसे लगा जैसे उसे दोबारा पैदा किया गया हो। अल्लाह ने उसे मौत नहीं बल्कि मौका दिया था। उस दिन के बाद इमरान बदल गया। वो रातों रात कोई फरिश्ता या बहुत बड़ा वली नहीं बना, लेकिन उसने एक संकल्प लिया। उसने उन रास्तों को छोड़ दिया जो उसे अंधेरे की तरफ ले जाते थे। उसने उन दोस्तों से किनारा कर लिया जो उसे गुनाह की तरफ बुलाते थे। अब उसके चेहरे पर वो बनावटी हंसी नहीं थी, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उसने मस्जिद का रास्ता फिर से पहचान लिया। अब वो नमाज सिर्फ पढ़ता नहीं था, बल्कि उसे जीता था। उसे समझ आ गया था कि गुनाह कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाएं, अल्लाह की रहमत का समुंदर उनसे कहीं ज्यादा गहरा है। मैसेज: ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तौबा, पछतावा वो कीमिया है जो लोहे जैसे सख्त दिल को भी सोने में बदल सकती है। मौत कभी भी दस्तक दे सकती है, इसलिए अपना हिसाब साफ रखने के लिए कल का इंतजार करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दिल को छू लेने वाले ईमान अफरोज वाकयात के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाएं।